हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लिपस्टिक माई को, लप्पू लप्पी को, और हम दीमक भाई साहब को भी आज डिस्कस करेंगे। अब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीमक कौन है। तो दीमक हैं भाई डिट्टो रानी के भाई साहब। जी हाँ, जो पहले डिट्टो रानी के घर में काम किया करते थे। कभी वो झाड़ू पोछा लगाते थे, कभी वो उनको खाना सर्व कर रहे होते थे, कई बार 2-4 पराठे बेल भी रहा हुआ करते थे, जिनको हमने नाम दिया था रामू काका। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, और हाइप का ऑप्शन भी आ चुका है तो उसके तरफ भी थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो शुरुआत हम करते हैं दीमक भाई साहब से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीमक भाई साहब बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, राजा रजवाड़ों के खानदान के हैं दीमक भाई साहब। इसलिए दीमक भाई साहब अपनी जो जिज्जी हैं यानी कि डिट्टो रानी, उनके घर में जो है रामू काका गिरी किया करते थे। अब भाई राजा रजवाड़ों के खानदान में यही होता है ना, तो वही वो किया करते थे। करते 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 काफ़ी समय बीत गया, शादी वादी हो नहीं रही थी, पता नहीं कोई लड़की डिच्चू विच्चू देकर भी गई थी, ऐसा कुछ बताते हैं। तो जैसे तैसे उनकी जो है शादी करा दी गई। यूट्यूब का चैनल उनका पहले भी था, लेकिन यूट्यूब के चैनल पर व्यूज़ नहीं थे, कुछ अच्छा खास वो परफॉर्म नहीं करता था, उनका चैनल बिल्कुल डूबा पड़ा हुआ था। और यही कारण था कि वो अपनी जो जिज्जी हैं उनके घर पर रामू काका गिरी करते थे। फिर जब शादी हुई, शादी के बाद भी वो कुछ दिनों तक इनके घर पर नज़र आए, काम वाम करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने शायद वो काम इसलिए पकड़ा हुआ था शादी के बाद, क्योंकि शायद ये कुछ क्लासेस लेने गए थे कि अपनी बीवी को कैमरे पर कैसे कैद करें, कैसे उसके वीडियोस निकालें और कैसे जो है उससे अर्निंग करें, कैसे अपने चैनल को बढ़ाएं। तो ये वाली क्लासेस लेने के लिए उन्होंने कुछ दिन पराठे भी बेल लिए और चाय दूध और ये सब कर लिया। और लप्पू लप्पी उनके घर आते थे तो उनका भी जो है खातिरदारी कर दी, क्योंकि लप्पू लप्पी की जो करेगा खातिरदारी, उसको उसको बढ़िया बढ़िया जो है दिए जाएंगे उपदेश, और उसके बाद उसका चैनल जो है फुर्र करके दूर भाग जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है दीमक भाई साहब ने किया। दीमक भाई साहब ने कुछ दिन काम किया अपनी बहन जी के यहाँ, और उसके बाद फिर वो घर लौटे और जो उन्होंने अपने जीजा जी से सीखा था कि बैठ के कैसे खाएं, कैमरे के पीछे से बकैती कैसे करें, वो सब वो सीख कर गए थे। और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वो चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। दिन भर जो है भतेरी भतेरी प्रकार की ड्रेसेस वो मंगाने लगे कि अब ये ले आएँ, अब वो ले आएँ, ये पहन लो, अब नाच दो, अब ये पहन लो, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं राजा, पाँव जले हैं, है ना। तो ये सब पूरा चलता रहा, जिससे अच्छा खासा जो है धन वर्षा हुई। जो वो उनकी पत्नी है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप इनके लिए साबित भी हुई। इनके घर में धन वर्षा हुई, सब कुछ हुआ। अब इनके घर में लग गया एसी। अब एसी जो है राजा रजवाड़ों के खानदान में शायद नहीं होता होगा, तो अब जो है आ गया राजा रजवाड़ों के खानदान में एसी भी। तो अब वो अपने आप को ना और भी ज़्यादा बड़े राजा रजवाड़ा समझने लग गए। तो अब जब पत्नी भाई मायके जाए, या पत्नी की कभी भी चर्चा चले, या पत्नी के मायके की कभी भी चर्चा चले, तो पत्नी को नीचा दिखाया जाता था ये बोलकर कि भाई ये तो बहुत गरीब परिवार से उठकर आई हैं, बहुत ही गरीब परिवार से उठकर आई हैं, इनके घर में बहुत ही मजबूरियां थीं, इसलिए इन्होंने हमें ढंग का दहेज नहीं दिया, इसलिए इन्होंने शादी में बहुत ज़्यादा अच्छे से खर्चा नहीं किया। हमेशा उसको नीचा दिखाया जाता था और अंत में उसी को नचवा कर, उसी से ठुमके पड़वा कर जो है अर्निंग भी की जाती थी। तो ये हमारे दीमक भाई साहब का रोल था, है ना। इस चैनल में उनका सबसे ज़्यादा रोल यही है, पीछे से कैमरे से बकैती करना, खूब सारा जो डॉलर है वो अर्न करना, और जिससे अर्न करना उसको ही नीचा दिखाना। तो ये करते रहे हमारे दीमक भाई साहब। अब जो है दीमक की जो पत्नी है वो काफ़ी टाइम से, यानी कि दीमकाइन काफ़ी टाइम से जाना चाहती थी अपने मायके। शादी को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन वो ठीक से अपने मायके में रह नहीं पाई थी। एक दिन के लिए गई थी, लेकिन जैसे उनको ले जाया गया था वैसे ही वापस भी ले आया गया था। अब रोज़ के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, चेहरा भी लोग देख ही रहे थे कि पत्नी का काफ़ी ज़्यादा बुरा बन रहा था। ऑडियंस भी भर भर कर जो है दीमक भाई साहब को गालियां दे रही थी कि तुम्हारी पत्नी की इतने टाइम से मायके नहीं गई है, उसकी इच्छा है, उसे भेजते क्यों नहीं, भेजते क्यों नहीं। तो दीमक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी को मायके भेज देंगे। लेकिन अब जो है दीमक की जो पत्नी है, उनके भाई साहब, क्योंकि वो काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, उनके पास ऐसे नहीं है ना कोई कि वो अपनी पत्नी को नचा वचा कर काम करवा लें, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम लेने नहीं आ सकते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम का अभाव है, तो आप छोड़ जाइए। तो दीमक भाई साहब बिल्कुल जो घर के जीजा होते हैं, दामाद
होते हैं उसकी तरह मुंह फुलाकर बैठ गए और बातें बातें पत्नी को सुनाने लग गए कि इनके भैया तो लेने भी नहीं आ रहे हैं, हमको ही भेजने जाना पड़ रहा है। और उसके बाद दीमक भाई साहब ने दुपहिया उठाई, उसमें पीछे अपनी पत्नी को लादा और जाकर छोड़े आए मायके, और वहां पर भी 3-4 बातें सुना कर आ गए कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, यहाँ एसी वेसी नहीं है, हमको गर्मी लगती है। तो ऐसे जो है दीमक भाई साहब हमारे हैं, है ना, बहुत अमीर हैं, लेकिन दोपहिया पर पत्नी को छोड़ने गए थे जो कि प्रेग्नेंट है। और दीमक भाई साहब के घर में एसी है जो कि शादी के बाद लगा है, लेकिन अब दीमक भाई साहब की ऐसी गंदी आदत हो चुकी है कि बिना एसी के तो भाई वो कदम नहीं धरते हैं। तो बार बार जो है नीचा दिखाकर वो फिर से अपने घर लौट जाते हैं और पत्नी को थमा जाते हैं एक 2 मेगापिक्सल का मोबाइल, जिसके जरिए जो है उनसे बोल जाते हैं कि तुम्हें टाइम टू टाइम व्लॉग्स बनाने हैं और मुझे व्लॉग्स भेजने हैं, क्योंकि मैं जो व्लॉग डालूंगा उसमें तुम्हारा चेहरा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम नहीं दिखोगी तो ऑडियंस जो है अंडे वंडे फेंकने लग जाएगी। तो 2 मेगापिक्सल के मोबाइल से जो शूट कर कर उनकी जो पत्नी है भेज रही थी दीमक भाई साहब को, वो कुछ अच्छा क्वालिटी का था नहीं, मज़ा आ नहीं रहा था, व्यूज़ भी कम हो रहे थे और दीमक भाई साहब को भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उन्हें कैमरे के सामने भी बकैती करनी पड़ रही थी और दीमक भाई साहब को कोई देखना पसंद नहीं करता। तो फाइनली जो है दीमक भाई साहब 2 से 4 दिन अपनी पत्नी को मायके में छोड़कर जो है थक गए, हार गए। उनका जो चैनल है वो कहीं डूब ना जाए इस डर से वो रक्षाबंधन से पहले ही गए और अपनी पत्नी को लिवाकर वापस आ गए मायके। और अब कह रहे हैं कि जब आप लोग ज़्यादा सवाल करोगे तो हम बताएंगे कि हम रक्षाबंधन से पहले क्यों लेकर आ गए। और अच्छा, इस बार जो है दीमक भाई साहब 4 पहिया लेकर गए थे, क्योंकि दीमक भाई साहब की पिछली बार हो गई थी ट्रोलिंग, तो 4 पहिया लेकर गए थे जिसमें पत्नी को बैठाल कर लाए हैं। और जो राजा रजवाड़ों के खानदान के अमीर जो बच्चे हैं हमारे दीमक भाई साहब, मतलब राजकुमार हैं हमारे दीमक भाई साहब, वो अब ससुराल का मालटाल खा रहे हैं बैठकर। उनके ससुराल से बहुत सारी मूंगफलियां आई हैं बोरों में भर के, और भुट्टे आए हैं, कहीं कुछ आए हैं, मतलब उन्होंने हर एक चीज़ जो है देकर विदा किया है। तो वो इतने ज़्यादा मतलब राजा रजवाड़ों के खानदान के हैं कि बैठकर जो है ससुराल का माल चाप रहे हैं। अब जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने अगर आज वाला व्लॉग देख लिया होगा दीमक भाई साहब का, तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पत्नी को वापस क्यों लाया गया है। तो वापस पत्नी को इसलिए लाया गया है क्योंकि आ रहा है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन पर बहुत सारे कपड़े सेल होंगे, लोग अपनी बहनों को कपड़े देंगे, लोग कुछ खरीदेंगे, खुद से भी खरीदेंगे, बहनें खरीदेंगी नए नए कपड़े त्योहार पर पहनने के लिए, तो उसका करना था प्रमोशन। अब दीमक भाई साहब ने ऑर्डर तो लगा दिया था, जो जो उनको प्रमोट करना था एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वो उन्होंने मंगा तो लिया था, लेकिन अब मंगाने के बाद उसे प्रमोट कौन करता। अब औरतों की साड़ियाँ, सूट, ज्वेलरी दीमक भाई साहब तो नहीं पहन सकते थे, और वैसे भी दीमक भाई साहब के चैनल की जान उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी जब तक चेहरा नहीं दिखाएंगी व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे, और कोई सामान तो खरीदने से रहा ही रहा। तो इसलिए पत्नी को वापस लाया गया है ताकि वो सारे कपड़े पहन पहन के वीडियो शूट कर ले, समय से वीडियो चला जाए और उस लिंक के थ्रू बहुत सारे लोग रक्षाबंधन की शॉपिंग कर लें, जिससे कि इनके जो भंडार हैं वो भरे रहें, इनको प्रमोशन का फ़ायदा हो, इनको एफिलिएट मार्केटिंग की प्रॉपर कमीशन मिल जाए, जो बिना पत्नी के पॉसिबल नहीं थी। और जो इन्होंने कपड़े ऑर्डर किए होंगे वो भाभी पहनने में असहज होंगी, क्योंकि स्लीवलेस जो कपड़े थे कुछ और उस तरीके के कपड़े थे, तो इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ से बुलाया है। और दूसरी बात ये भी थी कि पत्नी को ज़्यादा बोलना आता नहीं है, बोलता ये है बकैती वो करता है, मतलब ये इंटरव्यूअर है और वो इंटरव्यू देने वाली है, पॉडकास्ट ये लेता रहता है अपने वीडियो में। तो पत्नी से जब तक ये बुलवाता नहीं है, पत्नी के गले में हाथ डालकर शब्द जब तक निकालता नहीं है, वो निकाल नहीं पाती। मायके से जो उसके ब्लॉग्स आ रहे थे आपने देखे ही थे, कितने मतलब सुस्ती भरे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सुस्त कोई बोल रहा है। आज मैंने देखा माइक भी लगाया गया है, कौन सा माइक है समझ में नहीं आया, लेकिन माइक के बावजूद भी पत्नी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। दीमक भाई साहब ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और अब की बार अच्छा सा एक मोबाइल दिलाइए अपनी पत्नी श्री को कि वो मायके जाएँ, गाँव जाएँ, तो वहाँ जो है 2 मेगापिक्सल वाले मोबाइल से आपको शूट करके ना भेजें, अच्छे वाले मतलब अच्छा क्वालिटी वाला जो वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ से सेंड कर सकें, और कम से कम इसी बहाने वो थोड़ा सा और जो है अपने मायके में समय बिता सकें, है ना। इतना ज़्यादा भी किसी को ऐसे जोता नहीं जाता है बैलों की तरह, जो आप जोत रहे हो हैं सामने वाले को, मतलब बिल्कुल जोते जा रहे हो, जोते जा रहे हो, जोते जा रहे हो, हैं। ऑडियंस को सब कुछ समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है, बस करो बस करो, बहुत हो गया। राजकुमार हो राजकुमार, कुछ दिन खुद कर लो मेहनत राजकुमार जी। तो ये था मेरा दीमक भाई साहब के ऊपर रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं माता जी के ऊपर। तो माता जी ने कल बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ, तो मैं कुछ ही पॉइंट्स कवर कर पाई थी। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो माता जी ने बोला कि हमारी बहुओं को बहुत कुछ बोला जाता है, स्पेशली जो लप्पी है उसको बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाता है, और मतलब तुम लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी है, इतनी गंदगी कर रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी है। कॉमेंट जो गंदे गंदे इनको करते हैं उन्होंने गंदगी कर रखी है, इसके अलावा गंदगी कर रखी है रिएक्शन चैनल वालों ने, और ये परिवार ने बहुत ज़्यादा साफ
सुथरा मतलब स्वच्छ अभियान चलाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश कर रही थी ये जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो। तो मुझे लगता है गंदगी अगर चलो हम मान भी लें कि कोई और कर रहा है, आपके अकॉर्डिंगली जो लोग पैनल बैठालते हैं जिसमें बहुत सारी औरतें बैठती हैं, सारी औरतें जो हैं सच्चाई बोल रही होती हैं जो आपको कड़वी लग जाती है, चलो हम वो सब मान लें कि वो गंदगी कर रही हैं, लेकिन गंदगी के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है गंदगी के? हैं लालम लाल जो कच्चे थे उससे ज़्यादा गंदा कुछ हो सकता है क्या माता जी? है पुरानी बातों में जाना पड़ता है माता जी, क्योंकि पुरानी बातें सारी यहीं घूम रही हैं, सारी की सारी यहीं घूम रही हैं। आपको बुरा इस बात का लगा कि आपने अंकुश और स्वाति के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया, और जो जनता है वो भूली नहीं कोई चीज़, उसने आपको आईना दिखा दिया, तो आपको इतनी मिर्चियाँ लग गई कि अगले दिन आप फिर से उसी लैंग्वेज पर उतर आए जिसके लिए 4 दिन पहले आपने माफ़ी मांगी थी। 4 ही दिन पहले आपने माफ़ी मांगी थी और आप बोल रही थी कि जब लड़ाई होती है तो मुंह से फूल नहीं बरसते हैं, सब लोग उल्टा सीधा ही बोलते हैं। और क्या केवल हमने उल्टा सीधा बोला? क्या सामने वाले ने उल्टा सीधा नहीं बोला? जी नहीं, सामने वाले ने उल्टा सीधा नहीं बोला था, नॉर्मल बातें चल रही थी। लेकिन जब आपके साइड से गंदगी आई ना, जब आपके साइड से इतना भद्दा भद्दा बोला गया, यहाँ तक कि उस आदमी के ऊपर यह लांछन लगा दिए गए कि वो दूसरों की औरत पर नजर डालता है, तब आदमी की जो औरत है वो कहाँ तक शांत बैठेगी? वो औरत जिसका पति ये मना कर रहा था कि हमें इनके साथ नहीं जाना है, हमको इनको सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी आई थी क्योंकि वो आपकी बहू को सपोर्ट कर रही थी। और जब वो आपके घर पहुंची और उसने देखा कि किस तरीके से आपके दोनों जो कपूत हैं वो आपको माँ बहन की गाली दे रहे हैं, और वो लोग जो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ये सोची समझी साजिश है, लप्पू ने अपने मुंह से कबूल लिया कि ये जो कंट्रोवर्सी है मैं नहीं करता तो मैं भूखा मर जाता, ये सारी बातें जब वो यहाँ से सुनकर गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, जो सिंपैथी थी आपकी बहू के प्रति, वो उनकी हट गई। और जब आप लोगों ने इतने गंदे शब्द निकाल दिए कि जहां से बच्चा पैदा की हो वहां भर लो और ये कर लो, तो सामने वाले ने तब अपनी जो है तब भी मर्यादा देखा जाए तो उन्होंने नहीं खत्म की थी, उन्होंने केवल नॉर्मल बात ही रखी थी, केवल नॉर्मल बातें वैसी ही रखी थी जैसी यहाँ से आई थी उसके जवाब में रखी गई थी, क्योंकि आप जैसी गंदी जो लेवल है उस पर कोई नहीं उतर सकता। और ये जो आप बार बार सुना रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा, वो बोल रही हैं कि हम बच्चा पैदा कर कर दिखाएंगे, सबके मुंह पर तमाचा होगा, तो बिल्कुल आपको सबके मुंह पर तमाचा मार ही देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईवीएफ का कुछ तो चल रहा है, जो हम लोग अंदेशा लगा रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा शॉर्टी के साथ अगर माता जी बोल रही हैं तो शायद इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इनको डॉक्टर की सलाह लेनी है, और शायद इन लोगों ने दिखाया होगा हॉस्पिटल में और वहाँ से इनको आश्वासन मिल गया है, तभी इतने दंके की चोट पर जो है ये बोले जा रही हैं। वरना आपको याद हो कि पहले इनकी जो हॉलुलुलु वाली बेटी हैं वो ये बोल रही थी कि उनके बच्चे मेरे बच्चे ही उनके बच्चे हैं। इतनी जो शब्द हैं उन्होंने जो निकाले थे वो एवं ही तो निकाले होंगे नहीं, कुछ बात होगी तभी निकाले होंगे। अब इनको आश्वासन मिल गया है शायद, तो इसलिए ये लोग इस तरीके से जो है घमंड में चूर होकर चीज़ें बोल रहे हैं, जो अभी चीज़ें हुई भी नहीं है उसको इतना घमंड में जता रहे हैं। सोच लीजिए आप जब हो जाएंगी तो क्या करेंगे। तो हाँ भाई, आपको दूसरों के मुंह पर, मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपने ही मुंह पर तमाचा मार लेना चाहिए और ये चीज़ करके दिखानी चाहिए, क्योंकि आपने सारा ब्लेम सामने वाली के ऊपर रखा था कि सामने वाली की वजह से नहीं हो पाया। तो अब आपको ये करके दिखाना होगा कि भाई अब सामने वाली नहीं है तो अब हो गया। और अगर अभी भी आप नहीं करोगे तो लोग यही बोलेंगे कि इसमें सामने वाली की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती आपकी थी, आप दूसरों पर जो है ब्लेम डाल रहे थे। अगर आप देखोगे तो लप्पी ने यह भी बोला था कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मेरी हड्डियां दिखने लग गई हैं, मैं अब अपने आप पर ख्याल रखूंगी, अपने आप को देखूंगी, क्योंकि अब सब सॉल्व हो चुका है मेरे और मेरे पति के बीच में। अब वो सॉल्व हुए इतना टाइम बीत चुका है, आपको कहीं से भी लप्पी की सेहत में कोई सुधार लगा? आपको लगा कि लप्पी की हड्डियां दिखना बंद हो गई हैं या लप्पी अभी तंदुरुस्त हैं? कहीं से नहीं लगा कि लप्पी तंदुरुस्त हैं, अभी भी वही हालत है। और रिएक्शन वालों को तो दोष देना नहीं, क्योंकि लप्पी ने खुद बोला है कि हम तो देखते ही नहीं है किसी का वीडियो, हम किस बात पर ट्रोल हो गए, हम किस बात पर ट्रोल हो गए हैं गाइस, हमको पता ही नहीं है गाइस, हमको नहीं ना पता है, हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है ना गाइस, हम देखते ही नहीं है कहाँ कौन क्या बोल रहा है गाइस। तो ये वाली बात है। तो जब लप्पी को पता ही नहीं है कि रिएक्शन में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो लप्पी अब क्यों दुबलाई जा रही हैं? अब ऐसा कौन सा कष्ट है जो लप्पी अभी तक जो है सेहतमंद नहीं हो पाई हैं? लप्पी तो लप्पू भी सेहतमंद नहीं हो पाए हैं। तुम लोग बारबेक्यू नेशन में जाकर इतना इतना नॉनवेज खाते हो, इतना मतलब हैवी फूड खाते हो, फिर भी तुम लोगों के शरीरों को नहीं लग रहा, क्या कारण है? दिखाओ इसको, सबसे पहले इसको दिखाओ। इसके अलावा माता जी को लेकर किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, इनकी ही वीडियो से है, जहाँ ये पूजा करती जाती हैं और पीछे से ज्ञान बांटती जाती हैं, लेकिन माता जी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम यहाँ रिवील नहीं करूँगी क्योंकि फिर उनके नाम से भी बहुत कुछ होने लगता है। तो उन्होंने ये बताया कि आप फोटो ध्यान से देखना, इन्होंने जो बेलपत्र है वो सब जगह चढ़ा रखा है। एक्चुअली
पहले तो इनको ये नहीं पता कि फटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कटे फटे बेलपत्र भी ये चढ़ाती रहती हैं और डेली ट्रोल होती हैं उसको लेकर। और इस फोटो में आप साफ तौर पर देख सकते हो, हालांकि वो फोटो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती हूँ वीडियो पर, क्योंकि ये लोग तुरंत के तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो वो फोटो ऐसी है, आप देख लेना इनका कोई भी पूजा पाठ वाला व्लॉग। इन्होंने जो बेलपत्र है ना, वो राधा कृष्ण लक्ष्मी, मतलब हर एक फोटो के आगे बेलपत्र चिपका दिया है, हर एक फोटो के आगे। जबकि अगर आप पढ़ोगे, कई ऐसे ग्रंथ हैं, कई बार जो टीवी में है, वो जो गुरुजी वगैरह हैं वो भी बताते हैं कि कौन सा भगवान को क्या चीज़ चढ़ती है और कौन सी चीज़ किस भगवान को वर्जित है। तो ये बेलपत्र हो गया या शमी पत्र हो गया, ये केवल शंकर जी को ही चढ़ता है। लेकिन हद है यार, हद है। तो माता जी थोड़ा सा ज्ञान खुद लीजिए। माता जी पहले आप थोड़ा सा मंत्र बोलना सीखिए। माता जी को मंत्र बोलने भी नहीं आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल पाती हैं, ये कुछ नहीं कर पाती हैं, बस भतेरा ज्ञान जो है बांट जाती हैं आकर अपने सब्सक्राइबर्स को। और वो ज्ञान ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स लेते नहीं हैं, इनको उल्टा ज्ञान देकर चले जाते हैं। तो माता जी जो है अपनी बेइज्जती कराती रहती हैं, दूसरों को बोलती रहती है अपने घर से जो है गंदगी साफ़ नहीं कर पा रही हैं, दूसरों को बता रही हैं कि वहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, यहाँ गंद डली है, वहाँ गंद डली है, अपनी गंदगी इनसे साफ़ नहीं हो रही है। अब हम आ जाते हैं लप्पू लप्पी के ऊपर। तो लप्पू लप्पी के मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने क्लिप्स सेंड की हैं जहाँ इन्होंने अंकुश और स्वाति को लेकर, उनकी बेटी को लेकर मतलब जताया है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न जताया है और बोला है कि हम माता के दरबार में जाकर ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये इनिशिएट लिया है, अच्छी बात है। बट फिर वही वाली बात है कि जब आप लोग बोलते हो, जब आप सारी सीमाएं लांघ देते हो, इतना कुछ गंदा बोल देते हो कि स्कोप ही नहीं रह जाता कहीं कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो। फिर आप अगर अच्छा बोलते हो ना किसी के बारे में, तो वो भी गाली जैसा प्रतीत होता है। इसलिए आप लोग ना ही बोलो तो बेहतर है। अब बैक पैनल फ़ोन करके ज़्यादा है बात कर लो अगर आपका इतना दिल पसीज रहा है, क्योंकि इन्होंने तुरंत के तुरंत अपने आप को जो है जो सर्टिफिकेट है वो बनाना अपना स्टार्ट कर दिया कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा दिल बहुत अच्छा है, हम तो बहुत पुण्यात्मा हैं। हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, क्योंकि इनकी तारीफ़ करने वाला कोई है ही नहीं, कोई इनकी तारीफ़ करने को तैयार ही नहीं है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, और ऐसे हैं हमारे लप्पू लप्पी। वैसे ये जो क्लिप है वो किस व्लॉग की है, अगर आप लोगों के पास हो तो मुझे लिंक शेयर कर देना इंस्टाग्राम पर। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।